हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। आज का टॉपिक मैंने इस प्रकार से मेंशन किया है कि समय बड़ा बलवान है और ये जो बलवान समय है आप लोगों का आ चुका है। अब कर लो दुनिया मुट्ठी में, क्योंकि आपका समय है, आपका लक टाइम है, आपका भाग्य उदय है। और 2026 वैसे भी बहुत ही खूबसूरत साल है, ट्रांसफॉर्मेशन का साल है गाइस। ओके, क्योंकि हर 10 साल में कुछ नए बदलाव होते हैं, कुछ पुराने कुछ चीज़ें होती है, ओके, वो रिलीज होती है, फिर कुछ नई चीज़ें आती है। उसी प्रकार से आपने जो संघर्ष, आपने जो भी दुख तकलीफों का जो भी सामना किया है और अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग को देखने के लिए, हैप्पीनेस को देखने के लिए जो आंखें तरस चुकी है, ओके, तो बस वही एग्जैक्ट आप लोगों का लक टाइम या फिर आप लोगों का बलवान समय आ चुका है। अब कर लो दुनिया मुट्ठी में, क्योंकि अब आपकी चलने वाली है। ओके, तो इसी टॉपिक के ऊपर हम रीडिंग करने वाले हैं। हमेशा की तरह जनरल रीडिंग होने वाला है। जितना आपसे रेजोनेट कर जाएगा उतना आपको रखना है, अदरवाइज किसी और के लिए इसे छोड़ देना है। और जो लोग अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने एक्यूरेट पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हैं। ओके गाइस, तो इसी प्रकार से हरे राम, सभी मेरे व्यूवर्स का, सभी मेरे फॉलोअर्स का, सभी मेरे सब्सक्राइबर्स का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोगों का बहुत बड़ा, बहुत अच्छा टाइम पीरियड, बहुत बलवान टाइम पीरियड आ चुका है। खुशी खुशी अपनी लाइफ को एंजॉय करें, खुशी खुशी अपने जीवन को आगे बढ़ाए और सफलता की ओर आगे बढ़ेगा इस। ओके, यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ आप सभी के लिए। हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स का बलवान टाइम आ चुका है, क्या कह रहा है मेरे व्यूवर्स का व्हील ऑफ फॉर्चून। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ा आपको। यूनिवर्स कहते हैं अगर आपके साथ में अन्याय हो रहा है तो अपने अधिकार के लिए लड़िए, और वही आप लोगों ने किया हुआ है अपने अधिकार के लिए। ओके, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो लोग ना किसी के हक का छीनने की कोशिश करते हैं, किसी के भाग्य का छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी के भाग्य का छीनना नामुमकिन है गाइस। ओके, हो सकता है कि कुछ समय के लिए कोई हमारे हक का छीनने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन यूनिवर्स कहते हैं कि जिन्होंने आपके हक का छीना हुआ है उनके साथ में आप संघर्ष करो, उनके साथ में लड़ाई करो। अपने हक के लिए जो चाहे वो आप कर सकते हो, क्योंकि अपने हक का लेने के लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, जिस प्रकार से पांडवों ने भी अपना अधिकार लेने के लिए, है ना, लाइफ में संघर्ष किया, 12 साल का वनवास किया, लेकिन देखिए उनका टाइम पीरियड भी आया, उनको वो सब कुछ मिला। ठीक है, जिन्होंने उनके साथ में उनके हक का छीनने की कोशिश की, ओके, उनका क्या हुआ, विनाश हुआ। महाभारत में उनका विनाश हुआ। ओके, द्रौपदी को जिन्होंने छेड़ा, जिसकी पवित्रता पे कीचड़ उछाला गया, ओके, उसे भरी सभा में मतलब अपवित्र किया गया या फिर अपवित्र शब्द बोले गए उसको। ठीक है, तो क्या हुआ, उनका विनाश हुआ ना। उसी प्रकार से जिन लोगों ने भी आप लोगों के साथ में छल कपट किया, जिन लोगों ने आपके अधिकार का छीना, जिन लोगों ने आपको इतना सब कुछ संघर्ष करवाने पर मजबूर किया, उन लोगों का विनाश हो रहा है। और अब आप लोगों के लाइफ में बहुत ही खूबसूरत जीवन आप लोगों का हो रहा है गाइस। ओके, देखिए जिन लोगों ने आप लोगों, अभी क्या हो रहा है गाइस, देखिए 2026 जो है, ओके, ये सब बड़ा ही हिसाब किताब वाला साल रहा है। 2025 जो रहा है, किसने क्या किया, कैसे कर्म किया, किसने किसका हक का छीना, क्या कुछ किया है, इस प्रकार से 2026 ने पूरा जो लेखा जोखा होता है, जो हिसाब किताब होता है इतने सालों का, हर किसी के कर्मों का जो हिसाब किताब होता है वो सब लिख कर रख दिया है। लेकिन अब 2026 राजा का साल है, जजमेंट का साल है। ओके, न्याय का साल है। आपको जिन लोगों के साथ में गलत हुआ है, अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, उन लोगों के साथ में 2026 में न्याय होने वाला है, क्योंकि राजा अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं, अपने राजा अपने सीट पर बैठे हुए हैं, न्यायाधीश बैठे हुए हैं।
ओके। और वो जो न्यायाधीश है वो हमारे सन है, ओके, हमारे सूर्य देवता है। और मैं देख पा रही हूँ कि जिस प्रकार से आपने अपने जीवन को बनाने के लिए, अपने जीवन में मान सम्मान हासिल करने के लिए, हो सकता है कि काफी सारे मेरे व्यूवर्स सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं, सूर्य देव की आराधना करते हैं, सूर्य देव से नेम फेम मांग रहे हैं, सूर्य देव से मान सम्मान मांग रहे हैं, क्योंकि सूर्य जो होते हैं गाइस, ये मान सम्मान देते हैं, ओके, नेम फेम देते हैं और हर दिशाओं में प्रकाशित कर देते हैं। उसी प्रकार से आप मेरे व्यूवर्स हो सकते हैं कि आप लोग भी सूर्य देव की पूजा अर्चना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। और ये जो साल है आपका जस्टिस का साल है, आपके लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन का साल है, आप लोगों के लाइफ का, ओके। तो जो गलत हुआ है 2026 आपको ऐसी बड़ी ऊंचाइयों पर लेकर जाने वाला है, आपके लाइफ में ऐसे बड़े ट्रांसफॉर्मेशन होने वाले हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन अभी तक आपने देखा नहीं, अभी तक आपने फील नहीं किया, क्योंकि सन का साल है। सन ऐसी ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे जहां पर लोग आपको पहचान नहीं पाएंगे, क्या ये वही इंसान था, क्या ये वही लेडी है, ठीक है, जो कभी छोटे छोटे चीज़ों के लिए तरसे गए हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए इनका अपमान हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, ओके। तो लोग आपको पहचान नहीं पाएंगे कि आप वही हस्ती है जो जीरो से हीरो बनकर बाहर निकल चुके हैं गाइस, 100%। तो मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ही संघर्षमय लाइफ रहा है, बहुत ही अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ा, लेकिन आप भी पावरफुल है, शक्तिशाली है, बुद्धिमान है, नॉलेजेबल है, हर प्रकार की, क्योंकि 5 नंबर की एनर्जी निकल कर आई हुई है और आपको रोकना, ठीक है। 5 नंबर की एनर्जी आई हुई है, बुध ग्रह की नंबर जी एनर्जी आई हुई है, साथ में स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी आई हुई है। स्वॉर्ड्स क्या है गाइस? हवा, ओके। दिखाई नहीं दिया जाता, जैसे हम हवा को देख नहीं पाते हैं, वैसे ही स्वॉर्ड्स क्या करता है कि बहुत स्पीड से कार्य करता है। तो मैं देख पा रही हूँ ये जो मतलब जो हवा होती है वो हमें नजर नहीं आती है, उसी प्रकार से हमारे जो माइंड में, हमारे जो दिमाग में जो विचार घूमते हैं ये हमें नजर नहीं आते हैं, ठीक है। लेकिन लोगों ने आपको कुछ समय के लिए, हो सकता है कि आपको बेवकूफ समझा, लोगों ने आपको बुद्धिहीन समझा, जो कुछ भी समझा, लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही ब्रिलियंट है और बुध ग्रह की असीम कृपा आप लोगों के ऊपर है। और आप काफी मैं देख पा रही हूँ इसकी मतलब जैसे कुछ दिखाया नहीं जाता लेकिन होता है ना। जैसे कि बिजली होती है, ठीक है, बिजली होती है, बल्ब जलता है, लेकिन क्या उसके अंदर में जो पावर होती है, जो बिजली होती है, क्या हमें वो नजर आती है? नहीं ना, वो अंदर से जाती है, ठीक है, मतलब वो दिखाई नहीं दी जाती। वैसे ही हमारे दिमाग में क्या विचार चल रहे हैं कोई इसे देख नहीं पाता, कोई इसे समझ नहीं पाता है। उसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि आपको काफी समय में लोगों ने बेवकूफ समझा, लोगों ने आपको बुद्धिहीन समझा कि आपको कोई दिमाग नहीं है, ओके। चाहे जितना भी इससे छल कपट कर लो, चाहे जितना भी इससे कुछ निकालना हो निकाल लो, अपने फायदे निकालना हो निकाल लो, ओके। इस प्रकार से लोगों ने किया है, लेकिन आप तो बहुत ही, मैं तो देख पा रही हूँ कि ईश्वर ने आपको तो इतने गुणों से नवाजा हुआ है कि आपके बराबरी तो शायद ही कोई कर सकता है, ओके। क्योंकि 5 की एनर्जी निकल कर आई हुई है और 5 की एनर्जी होती है, ये बुध ग्रह की एनर्जी होती है गाइस, ओके। तो दिखाने की जरूरत नहीं है, करके दिखाइए, ओके। लड़ाई झगड़े, देखिए यहाँ पर लड़ाई झगड़ा भी दिखा रहा है, ओके। और ये जो लोग हैं ना आपकी लाइफ से, इनको आपने हरा दिया है, इनको आपने अपने बुद्धि से, लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है, हथियार उठाने की कोई जरूरत नहीं है, ओके। सिर्फ आपने अपने बुद्धि से, अपने नॉलेज से इन लोगों को हरा दिया है और ये लोग हार चुके हैं। और इन लोगों की वजह से आप लोगों के लाइफ में काफी ट्रांसफॉर्मेशन भी हुए हैं। हो सकता है कि आपने किसी से लड़ने से अच्छा है ना, कि वहां से बाहर निकल जाए, उसी प्रकार का आपने कार्य किया हुआ है। अगर हमें किसी से तकलीफ है तो हमें उनको कुछ नहीं कहना है, ओके। अगर हमें तकलीफ है तो हम वहां से बाहर निकल के कहीं और चले जाए, है ना। तो उसी प्रकार से आप लोगों ने कार्य किया है, बहुत ही समझदारी वाला, बहुत ही खूबसूरत आप लोगों ने अपने माइंड को चलाया है और वहां से आप लोग बाहर निकल चुके हैं। और इसके जो बेनिफिट्स है गाइस, ये अभी आपको मिले हुए हैं, ठीक है। और जिन लोगों ने आपके साथ में इस प्रकार का व्यवहार किया है, उन लोगों की जो लाइफ है
अभी आप देखेंगे कि डाउनफॉल उनको नजर आने वाले हैं और आप ऊंचाइयों की तरफ जा रहे हैं, आप खुशियों की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको ऐसे माहौल से निकाला हुआ है, जिस माहौल में, जिस गंदगी में आप फंसे हुए थे, ओके, उस गंदगी से आपको निकाला हुआ है यूनिवर्स ने। तो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन काफी बार आप लोगों के लाइफ में हुए हैं और अभी और भी आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होने वाले हैं गाइस, ओके। 2026 के अंदर ही आप लोगों के लाइफ में एक और ट्रांसफॉर्मेशन इस रूप में होने वाला है कि हो सकता है कि रिसेंटली आप जहाँ कहीं पर भी है, ओके, वहां से आप कहीं जा रहे, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपकी लाइफ में, आपके प्लेस में, आपके घर मकान में, कहीं ना कहीं आप ट्रांसफॉर्मेशन को देख पाएंगे, ओके, ये बदलाव को देख पाएंगे। और उसके बाद इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में, हरे राम, देख पाएंगे कि 10 ऑफ कप्स, आप एक अच्छी फैमिली को आप बिलोंग करते हैं, अच्छी फैमिली को देख पाएंगे, अच्छी फैमिली को आप डिजर्व करते हैं और ये सारी चीजें आप लोगों के साथ में घटित होने वाली है, ओके। तो जो लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, ओके, सिंगल से मिंगल होना चाहते हैं, जो लोग अनमैरिड है, शादी करना चाहते हैं, जिनकी काफी समय से शादियां रुकी हुई है, बॉयज है, गर्ल्स है, स्टूडेंट्स है, ओके, कोई डिवोर्सी है ना, इस प्रकार के जो भी लोग मैरिज के अकॉर्डिंग आप लोग अगर वेट कर रहे हैं, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन बड़े बड़े खूबसूरत वे में हो रहा है गाइस, ओके, कोई साधारण नहीं है। जिसके भी साथ आप शादी हो रही है, जिसके भी साथ में आपकी शादी हो रही है, ये जो पार्टनर है आपका, ठीक है, मेल फीमेल आप अपने अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, लेकिन जिसके भी साथ में आपकी शादी हो रही है, वो इतना अच्छा लॉयल पर्सन है कि अभी तक आपने कभी इसके जैसा कोई पर्सन अभी तक अपने लाइफ में आपने नहीं देखा हुआ है, ओके, क्योंकि ये आपका सोलमेट है, ये एक शिव शक्ति का एक पार्ट है, ओके। और इस प्रकार का एक लाइफ पार्टनर आप लोगों के जीवन में जुड़ चुका है या फिर बहुत ही जल्द जुड़ने वाला है। इस ट्रांसफॉर्मेशन को आप देख पाएंगे कि आपका जो मैरिज लाइफ है, आपकी जो लव लाइफ है, वो किस प्रकार से खूबसूरत हो चुकी है ना। जैसे बहुत सारे लाइफ में जो लोग आए हैं आप लोगों के लाइफ में, ये तो एक कार्मिक रिलेशन के अकॉर्डिंग सॉरी कार्मिक रिलेशन के अकॉर्डिंग आप लोगों का कनेक्शन बना हुआ था, लेकिन कार्मिक अकाउंट सारे क्लोज हो चुके हैं गाइस आपके। और अभी आपका जो अभी नेक्स्ट पार्ट है ना लाइफ का, क्योंकि फिल्म के 2 पार्ट होते हैं, ओके, एक फर्स्ट पार्ट होता है, फिर सेकंड पार्ट होता है। और आप लोगों ने देखा है कि फर्स्ट पार्ट में काफी सारे डिफिकल्टीज होती है, हीरो हीरोइन को काफी सारे फेस देखना पड़ता है ना, संघर्ष करना पड़ता है अपनी लव लाइफ के लिए, अपनी मैरिज के लिए, ओके, इस प्रकार से। और काफी सारे उनके एनिमीज होते हैं, तो उनको सबको हराना पड़ता है, उन सबको कुछ ना कुछ बताना पड़ता है, ओके। इसी प्रकार से जो फर्स्ट चैप्टर जो होता है पिक्चर का, फिल्म का, तो एक थोड़ा सा, लेकिन जो नेक्स्ट चैप्टर होता है ये बहुत ही खूबसूरत होता है, आप सभी को पता है। उसी प्रकार से हमारी लाइफ भी सेम उसी टाइप की है, कोई फर्क नहीं है गाइस, ओके। हमारी लाइफ भी एक प्रकार की फिल्म ही है और हम उस फिल्म के हीरो है, हीरोइन है, ओके, जो कुछ भी है। और जो भी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं वो हमारे विलन हो सकते हैं, है ना। इस प्रकार से ही फिल्म के जैसा ही हमारा जीवन है। तो एक चैप्टर तो निकल चुका है, अब सेकंड चैप्टर जो है ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। और मैं देख पा रही हूँ कि आपकी इस चैप्टर में मैरिज हो रही है, एक कंप्लीट फैमिली को देख पा रहे हैं, ओके। बच्चे चाहते हैं लाइफ में, अगर शादी के बाद में तो बच्चे होना ही है, लेकिन जिन लोगों के ऑलरेडी बच्चे हैं, ओके, फिर भी आप एक मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि सबको साथ लेकर चलने वाला, ओके, एक अच्छा परिवार आप लोग डिजर्व करते हैं। इसी प्रकार से हम दो, हमारी फैमिली, और हमारे फैमिली में सब कुछ सुख शांति समृद्धि सब कुछ अच्छा होने जा रहा है। तो इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपका समय बलवान हो चुका है। दुनिया अब आपको देखेगी कि किस प्रकार से आप लोग अब लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, किस प्रकार से आप
फाइनेंस में अच्छा कर रहे हैं, किस प्रकार से आप अपनी लव लाइफ में, मैरिज लाइफ में किस प्रकार से आप इंजॉय कर रहे हैं, अपनी लाइफ को किस प्रकार से जी रहे हैं, ये सब कुछ अब दुनिया देखेगी। इस प्रकार से बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन अब आप लोगों के लाइफ में होने जा रहा है। हरे राम हरे राम हरे राम। पेज ऑफ सॉर्ड्स। पेज ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहे गाइस कि पास्ट बहुत ही भयानक था। ठीक है, पास्ट बहुत भयानक था। अब पास्ट को थोड़ा सा आप लोग थोड़ा याद भी कर रहे हैं, पास्ट की तरफ देख भी रहे हैं, और फ्यूचर आप लोगों का ब्राइट हो रहा है, अच्छा हो रहा है, हैप्पीनेस आ रही है। तो आप देख रहे हैं, पीछे पलट कर भी देख रहे हैं कुछ ना कुछ कि सब कुछ छूटा जा रहा है ना, सब कुछ छूटा जा रहा है और आप आगे बढ़ रहे हैं। तो पीछे पलट कर ना देखिए, ओके, क्योंकि जो हो चुका वो हो चुका, पास्ट कभी वापस नहीं आता है लाइफ में। ओके, न्यू बिगिनिंग की ओर देखिए, ग्रोथ की ओर देखिए, पेज ऑफ वांड्स है ना, न्यू बिगिनिंग की तरफ देखिए, हैप्पीनेस की तरफ देखिए, क्योंकि इन सारी हैप्पीनेस को देखने के लिए आपने काफी लंबा संघर्ष किया हुआ है। ओके, तो आपको पीछे पलट कर नहीं देखना है। ठीक है, पीछे में कुछ चीजें अगर छूट रही है तो छोड़ दीजिए गाइस। ओके, सब अपने अपने, हरे राम। ये ना सोचिए कि अगर मैं नहीं रहूंगा या फिर मैं नहीं रहूंगी तो इस काम को कौन करेगा, ये काम कैसे होगा, इनकी केयर कौन करेगा, है ना। हम लोग बहुत सारी चीज़ों को सोचते हैं। अगर हम फैमिली में हैं तो हमारे बच्चे हैं, हमारे माता पिता हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है और हमें कुछ नया करने के लिए कुछ आगे बढ़ना भी होता है, किसी लाइफ पर्पस के अकॉर्डिंग हमको आगे भी बढ़ना पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि ये छूट जाएगा, वो छूट जाएगा, तो छोड़ दीजिएगा। ओके, जितना आप छोड़ते हुए चलेंगे उतना आप हल्का रहेंगे, और जितना आप हल्का रहेंगे उतना आप ऊंचा जा पाएंगे। ओके, तो मैं देख पा रही हूँ कि पीछे पलट कर देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे न्यू बिगिनिंग, नए अपॉर्चुनिटीज, नए ऑफर, है ना। आपका लक टाइम अब आपको आवाज़ दे रहा है आगे बढ़ने के लिए, आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाने के लिए आपको आवाज़ दे रहा है। तो न्यू बिगिनिंग की तरफ आगे बढ़े, पीछे पलटकर ना देखिए। पीछे तो जो है वो है, वो रहेगा ही, कहीं जाने वाला नहीं है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, न्यू ग्रोथ, हरे राम हरे राम हरे। पेज ऑफ पेंटिकल। पेंटिकल भी इंतजार कर रहा है आप लोगों का, है ना। नया करियर, नया फाइनेंस, नया सब कुछ न्यू न्यू आपका इंतजार कर रहा है गाइस। देखिए ये जो पेंटिकल है ना, हाथ में लिए हुए, पेज ऑफ पेंटिकल, रोशन हो रहा है गाइस, आप लोगों का जीवन धन्य हो रहा है, खूबसूरत हो रहा है। ओके, डेथ। ओके, अब ये कहानी यहीं पर डेथ हो रही है। जो पास्ट लाइफ की जो कहानी थी, जो फर्स्ट चैप्टर जो था आपके लाइफ का, ये यहीं पर डेथ हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, ख़त्म हो चुका है। बिल्कुल ये समझ के चले कि ख़त्म हो चुका है। काफ़ी कुछ मेरे व्यूवर्स है कहते हैं कि मिथुन राशि अभी भी प्रॉब्लम में है। अगर आप सोचेंगे कि प्रॉब्लम में है तो कभी कुछ मिथुन राशि का नहीं हो सकता। अपने जुबान से, अपने मुंह से ये ना बोलिए कि कुछ नहीं हो रहा है। बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है, क्योंकि वो देखने के लिए वो आंखें भी होनी चाहिए गाइस, है ना। देखने के लिए वो आंखें भी होनी चाहिए। हमें तो बस इतना दिखता है कि पैसा आ गया, ये हो गया, तो ये हमने सब कुछ पा लिया। पाने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है, पाने के लिए बहुत कुछ है। अगर आपने समझ लिया तो फिर किसी बात की कोई शिकायत ही नहीं है। लेकिन आप बोल रहे हैं कि मिथुन राशि का कुछ नहीं हो रहा है। रोज अफॉर्मेशन कीजिए, रोज पॉजिटिव बोलिए, ठीक है, कि बस हो चुका है, बस हो चुका है, मेरा अच्छा टाइम आ चुका है, मेरा अच्छा टाइम आएगा, मैं करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगी। पॉजिटिव बोलो, ठीक है, पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव सोचो। जैसा आप सोचोगे वैसा ही आपके साथ में होता है। सारा जो खेल है गाइस, ये हमारे सिर्फ सोचने के ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या सोच रहे हैं। ठीक है, अगर आप, कुछ लोगों को हो सकता है कि अगर नहीं दिखाई दिया जा रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी सोचिए। सोचने में पैसे नहीं लगते हैं, ठीक है। सब हमारी जो बॉडी है ना, ये सब फ्री में, ईश्वर ने हमको सब कुछ फ्री में दिया हुआ है। लेकिन ये जो बॉडी है ये अरबों खरबों की है,
इसका यूज कीजिए, पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव कीजिए, फिर देखिए अपने आप। ठीक है, थोड़ा सा धीरज रखने की जरूरत होती है, लेकिन ये निगेटिव शब्द ना बोले, क्योंकि आप अपने लिए बोल रहे हैं, किसी और के लिए नहीं। ठीक है, अगर आप बोलेंगे कि कुछ नहीं हो रहा है, ब्रह्मांड उसे सुनता है, ब्रह्मांड उसे फील करता है, ब्रह्मांड तो बस तथास्तु करता है, क्योंकि भगवान तो सिर्फ देना जानता है ना, यूनिवर्स तो सिर्फ देना जानता है। तो बस अपने आप के लिए ये शब्द ना बोले। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप अपना जीवन अच्छा बनाना चाहते हैं, ठीक है, करियर में ग्रोथ, फाइनेंस सब कुछ देखना चाहते हैं, तो एनी टाइम पॉजिटिव बोले और उसके लिए मेडिटेशन कीजिए। ओके, मेडिटेशन कीजिए, वही वही अफॉर्मेशन आप सुबह से लेकर रात तक वही वही चीज़ें आप दोहराइए। ब्रह्मांड से थैंक यू कीजिए, ब्रह्मांड को थैंक यू कीजिए, जो ब्रह्मांड ने आपको दिया हुआ है उसको तो थैंक यू कीजिए पहले। हम किसी का थैंक यू नहीं करते हैं। ठीक है, अगर आज हमें किसी ने हेल्प की है, हम उसका भी थैंक यू नहीं करते हैं। ठीक है, दे दिया, थैंक यू कीजिए। जितना आप थैंक यू करेंगे, जितना आप ग्रेटिट्यूड पे करेंगे, किसी का भी, चाहे वो नौकर हो, चाहे वो कोई भी हो, आपके घर का कोई भी सदस्य हो, अगर किसी ने अगर आपको पानी भी ला कर दिया है तो उसका भी थैंक यू कीजिए कि उसने आपको पानी ला के दिया है। आप कितने सौभाग्यशाली है कि आप बैठे हुए हैं और किसी ने आपको पानी ला कर दिया है। बाकी दुनिया में कुछ लोगों को देखिए, जो लोग तड़प रहे हैं, उनको कोई पानी देने वाला भी नहीं है, उनके पास में कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं है उन्हें। तो आपको जो मिल रहा है सबसे पहले उसका ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, और जो नहीं मिला हुआ है उसके लिए अफॉर्मेशन कीजिए, है ना। हे यूनिवर्स, मैंने सब कुछ पा लिया है, सब कुछ पा लिया है, तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। ठीक है गाइस, इस प्रकार से पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए। मैं काफ़ी सारे तो नहीं कहूँगी, सारे मेरे 90% जो व्यूवर्स है बहुत ही पॉजिटिव है। ठीक है, हरे राम। और मैं आपको गुड न्यूज़ के तौर पर देखिए गाइस, मैं हर वीडियोस में आप लोगों को बहुत ही पॉजिटिव करती हूँ, बहुत ही आपको इस प्रकार से आने वाले भविष्य के बारे में भी मैं आपको सतर्क कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। लेकिन अगर आप बैठे बैठे कहेंगे कि मैम मिथुन, बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला है, समझिए, चालाक बनिए आप। अगर आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, जॉब कर रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही है आपको, छोटा मोटा जॉब नहीं मिल रही है, बिजनेस के बारे में सोचिए, बिजनेस कीजिए आप, छोटा ही सही, चाय बेचिए, पकौड़े बेचिए। आपने देखा कि सब चाय बेचने वाला कहाँ से कहाँ चला गया, हल्दीराम कहाँ से कहाँ चला गया। तो ये भाग्य खोलने का एक बस स्टार्टिंग करने की देर है गाइस। ओके, हम कहेंगे कि हमारे सामने खजाना आकर गिर जाए, तो ये तो शायद पॉसिबल नहीं है। ओके, तो कहीं ना कहीं स्टार्ट तो कीजिए। भाग्य चमकने का है तो कहीं पर भी चमक जाएगा। लेकिन आप बस एक ही रोना लेकर बैठ जाते गाइस, मुझे जॉब नहीं लग रहा है, मुझे जॉब ही करना है। अरे नौकर ना बनो, है ना, मालिक बनो। ईश्वर उसी को देता है जो देने लायक होता है। ठीक है, साधारण लोगों को तो साधारण ही चीजें देगा वो, ईश्वर उसी को देता है जो देने लायक होता है। ये सोचो, मेरा एक दुकान है और मेरा एक बिजनेस है, और मैं उस बिजनेस में मेरे पास में 4 नौकर है, 4 नौकरों के घर पर मेरे माध्यम से, मेरे बिजनेस के माध्यम से 4 लोगों के घर में इनकम जा रहा है। ठीक है, तो आप 4 लोगों का पालन पोषण कर रहे हैं, 4 लोगों को रोजगार दे रहे हैं, तो देने के बारे में सोचो, खुद क्यों नौकर बनने के बारे में सोच रहे हो, है ना। हमें जॉब लगना चाहिए मैम, हमको जॉब लगना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब लगना। ठीक है, अगर आप जॉब के लिए बने हो तो आपको जॉब 100% लगेगी, उसके लिए इंतजार कीजिए, उसके लिए अपने सारे एग्जाम्स है, सारे जो चीज़ें हैं वो आप कीजिए। अगर फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं, तो यूनिवर्स ने कुछ खास सोच के रखा हुआ है, कुछ बड़ा सोच के रखा हुआ है आप लोगों के लिए। ओके, तो आपको निकल जाना चाहिए, किसी दूसरे रास्ते पर निकल जाना चाहिए आप लोगों को। एक ही जगह पर स्टक रहेंगे तो क्या होगा, यूनिवर्स भी कुछ नहीं, यूनिवर्स भी उसकी मदद करता है जो अपनी खुद की मदद करता है गाइस। ओके, क्योंकि अगर कोई पानी में अगर गिर जाएगा तो ईश्वर आके थोड़ी उठाएगा, ईश्वर तो उसको काफी सारे ऑप्शन दिए जाएंगे उसको। ठीक है, दिमाग दिया है भगवान ने, पानी से निकलने के लिए आप फड़फड़ाइए, वहां से निकलिए। ओके, ईश्वर तो निकालता ही है, किसी न किसी रूप में ईश्वर ही निकाल रहेगा इस हमें, लेकिन हम समझते नहीं हैं। तो अगर आपको ये सब कुछ नहीं दिखाई दिया जा रहा है,
तो आपको कहीं ना कहीं सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। सब कुछ हो रहा है, अच्छा हो रहा है, लेकिन लोगों को नज़र नहीं आ रहा है। सॉरी गाइज़, मैंने आज थोड़ा-सा ज़्यादा ही कुछ, अगर आपको लगता है कि मैंने अगर ज़्यादा ही कुछ भाषण दे दिया, तो इसके लिए मुझे सॉरी। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, लोग समझते नहीं है पहली बात। अगर मैनिफेस्ट कीजिए, मांगिए, ईश्वर से मांगिए, ईश्वर देने वाला है, सब कुछ देने वाला है। लेकिन इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि ईश्वर कैसे देता है, किस रूप में देता है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। कभी कभी बच्चे होते हैं ना, बहुत जिद करते हैं, मम्मा मुझे ये गाड़ी चाहिए, मम्मा मुझे ये चाहिए, मम्मा मुझे वो चाहिए। लेकिन क्या माँ बाप उन्हें उस समय पर वो चीज़ें देते हैं? नहीं, क्योंकि उस समय वो उस काबिल नहीं होता है। जब वो उस काबिल बन जाता है, तब उसे वो सारी चीज़ें देते हैं। क्योंकि माँ बाप भी अपने बच्चों को चेक करते हैं कि हम इतना सारा सब कुछ किसके लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो बच्चों को जब देना है तो उसको अच्छे तरीके से उसको ठोक बजाकर देना पड़ेगा, उसकी परीक्षाएं लेनी पड़ेगी कि वो उसका यूज किस प्रकार से कर रहा है। तो बहुत सारी चीजें होती है लाइफ में। ओके, उसी प्रकार से यूनिवर्स भी हमें उस काबिल बनाता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। हमें लगता है काश कोई पैसों का खजाना हमें मिल जाता, काश हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट ना लगाते हुए कोई बहुत बड़ी पोजीशन हमें मिल जाती, है ना। नहीं गाइस, आपको उस काबिल पहले बनना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आपको वो सारी चीज़ें मिलेगी ज़रूर, लेकिन उस काबिल सबसे पहले बनना होगा आप लोगों को। ठीक है। बाद में जब आप लोगों के लाइफ में जब ऐसा समय आएगा, ठीक है, अभी तो आप ठीक है, आप चीटिंग करके पास हो रहे हैं, आप किसी से अपना प्रमोशन करवा रहे हैं, लेकिन अगर कभी ऐसा समय आया, ठीक है, कि किसी ने आपकी कोई परीक्षाएं ले ली, या फिर कोई अगर आ गया, मतलब आपसे बड़ा भी कोई ऐसा पावरफुल बॉस अगर कोई आ गया, तो आप तो उसके सामने में कमजोर पड़ जाएंगे ना। इसीलिए ईश्वर आपको पावरफुल बनाते हैं, आपको स्ट्रांग बनाते हैं, ठीक है, आपको नॉलेजेबल बनाते हैं, फिर आपको वो लेवल देते हैं, वो पोजीशन देते हैं, और फिर उसके बाद में आपको किसी से कोई आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी से आपको ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ पहले से ही आपके पास में होता है ना। आई होप गाइज कि मैं आप लोगों को समझा पा रही हूँ। मुझे पता है मेरे वीडियो पर काफ़ी महान हस्तियाँ बैठी हुई है, काफ़ी एडल्ट सोल बैठी हुई है, नॉलेजेबल सोल बैठी हुई है। ओके, मेरे ऐसा नज़र आता है काफ़ी, जो मैं कमेंट्स के माध्यम से जो पढ़ती हूँ, कि मेरे ऐसा लगता है कि कुछ मेरे दादा भी है यहाँ पर, ठीक है, कुछ दादा भी है, दादी भी है। इस प्रकार से सारे मेरे वीडियोस पर आते हैं। तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके सामने में बस मैं एक छोटी सी, ठीक है, छोटी सी एक चिड़िया हूँ, लेकिन ईश्वर ने मुझे इस मैसेंजर के रूप में भेजा हुआ है। तो मैं बहुत ही खुले दिल की भी हूँ, और जो मेरे मन में आता है बस मैं सब शेयर करती हूँ, मैं कुछ भी अपने मन में नहीं रखती हूँ। ठीक है। तो आप सभी को बहुत बहुत मेरा नमस्कार, आपके चरणों में मेरा नमस्कार है, क्योंकि मेरे यहाँ पे दादा दादी जैसे भी, मेरे पापा मम्मी जैसे भी लोग इस वीडियोस पर आते हैं, मैं कमेंट्स भी पढ़ती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि मुझे सबकी ब्लेसिंग मिल रही है, सबका आशीर्वाद मैं प्राप्त कर रही हूँ, और ईश्वर ने मुझे इस काबिल बनाया है। ओके गाइस, ईश्वर ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं आप सबका प्रेम हासिल कर रही हूँ, आप सबका ब्लेसिंग हासिल कर रही हूँ। देखो ईश्वर ने कितना सब कुछ दिया हुआ है। ओके, उस प्रकार से ईश्वर इसी रूप में देते हैं गाइस। ठीक है, क्योंकि दवा से ज़्यादा दुआ काम करती है। तो इतने सारे लोगों की जब हम दुआ लेते हैं, ओके, तो हमारा जो जीवन होता है ये खुशहाल हो जाता है। उसी प्रकार से देना सीखिए, देने के बारे में सोचिए कि मुझे देना है। ठीक है, कंपनी का बहुत बड़ा मालिक तो बनना ही है, लेकिन मुझे देना है, मुझे लोगों की लाइफ को बनाना है, नॉलेज देना है, उन्हें ट्रेनिंग देना है, उन्हें सिखाना है आने वाले फ्यूचर में, ताकि वो वही काम करे जैसा आप काम कर रहे हैं। तभी तो ये सारी चीजें चलेगी गाइस, ब्रह्मांड तभी तो चलेगा, ऐसे ही नहीं चलेगा। सिर्फ अपने बारे में सोचकर नहीं चलेगा, किसी दूसरों के बारे में सोचिए। जितना हम किसी और के बारे में सोचते हैं, उतना ही यूनिवर्स हमारे बारे में सोचता है। ठीक है, तब तब कहीं जाकर ये जो धन है, इतनी जो प्रॉपर्टी है, इतनी जो सफलता है, ईश्वर उन्हीं लोगों को देता है
जो देना चाहते हैं, जो देना जानते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो प्रॉपर्टी पैसा मैं देख पा रही हूँ, आप लोगों का भाग्य और आप लोगों का जो बलवान समय है, अब इतना धन पैसा आपके पास में आ रहा है कि आप हर जगह पर सब कुछ देख पाएंगे, लेकिन आपको देना है, बांटना है। ओके गाइस, इस प्रकार से सारे कार्य आप लोगों के हाथों करवाए जाएंगे। सारे कार्य ईश्वर आपके माध्यम से करवाना चाहते हैं। और करते हो तुम कन्हैया, लेकिन मेरा नाम हो रहा है। कन्हैया करेंगे लेकिन आपका नाम होने वाला है। ठीक है, आपका नाम, आपका काम सब चारों दिशाओं में, चारों हर तरफ फैलने वाला है आप लोगों का नाम। और प्रॉपर्टी पैसा तो इतना होगा गाइस आप लोगों के लाइफ में कि हो सकता है कि आप उसको काउंट भी ना कर पाए, कि आप भूल जाएंगे कि आपकी प्रॉपर्टी कहाँ पर है। ठीक है, प्रॉपर्टी खरीद कर आप भूल भी जाएंगे कि आपकी प्रॉपर्टी आपने कहाँ पर खरीद के रखा हुआ है। तो इतना सब कुछ, इतने बड़े मैरिकल्स, इतने बड़े आपका लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बड़ा ही खूबसूरत चेंजेस आप लोगों के लाइफ में होने जा रहा है। तो इस वीडियो को, इस रीडिंग को क्लेम जरूर कीजिए पॉजिटिव थिंकिंग में, अपने प्यार के साथ, ब्लेसिंग के साथ में। और बस यूनिवर्स आप लोगों के लाइफ को खूबसूरत, धन्य बनाए, बस यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।